आज हम कछुए की अंगूठी को धारण करने के संबंध में जो ज्योतिषीय विचार है, धारणा है, भ्रम है, उस पर विचार करेंगे। आजकल आप न्यू जेनरेशन और ओल्ड जेनरेशन, पुरुष हो या स्त्री हो, उनके हाथों में एक ऐसी अंगूठी जिसमें कछुए की मूर्ति जैसी या कछुए की मूर्ति बनी हुई होती है, किसी धातु की बनी हुई होती है, धारण किए हुए पाओगे। सवाल यह है कि आखिर कछुए की अंगूठी को धारण क्यों करे? क्या प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए कछुए की अंगूठी धारण करना फायदेमंद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्बादी का कारण उस जातक के द्वारा कछुए की अंगूठी धारण करना हो गया? पहले तो हम यह जान ले कि कछुए को इतना महत्व क्यों दिया गया। जब असुर और देवताओं के मध्य समुद्र मंथन हुआ था तो विंध्याचल पर्वत वासुकी नाग से मथा जा रहा था, वह पर्वत रसातल में जा रहा था। सब देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए, निवेदन किया, प्रार्थना की, स्तुति की कि इसका कोई उपाय। तब भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार लिया था और उनकी पीठ पर उस पर्वत की मथनी वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मथी गई थी। इसका मतलब यह हो गया कि भगवान विष्णु का अवतार एक कूर्म अवतार, जो 10 अवतारों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और 24 अवतारों की मान्यता जहां है उसमें भी विशेष स्थान रखता है। दूसरी बात है कि उसी समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ और उसे भगवान विष्णु ने धारण किया। इसीलिए हम दोनों को मिलाकर लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी का स्नेह बढ़ गया। प्रत्येक उस चीज में जो समुद्र से जुड़ी हुई है। तो आप सोचिए, जब भगवान स्वयं कच्छप अवतार, कूर्म अवतार लिए
फिर उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, उसमें से लक्ष्मी जी निकली, तो भला कछुए से लक्ष्मी जी का गहन, गहरा और एक घनिष्ठ संबंध होगा कि नहीं होगा? तो यहां आप एक चीज को भूल रहे हैं कि हमें यह भी सोचना है कि आखिर कछुए की प्रकृति क्या होती है। क्यों कि हम ये तो मानते हैं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, लक्ष्मी जी से घनिष्ठ संबंध है, साथ ही साथ हमें इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि कछुए की नेचर, कछुए की प्रकृति, कछुए की का स्वभाव कैसा है। कछुआ एक धैर्यवान प्राणी, शांत स्वभाव वाला है, लगातार कुछ करते हो रहो, निरंतरता, कंटिन्यूटी उसमें है, समृद्धि का प्रतीक। आपने वो एक छोटी सी बच्चों वाली कहानी सुनी होगी कि खरगोश और कछुआ शर्त लगाते हैं कि दौड़ में कौन जीतेगा। खरगोश तो फुदक फुदक कर जल्दी जल्दी दौड़ रहा था, थोड़ी दूर जाकर सोचता कि अभी तो कछुआ अपनी चाल से चल रहा है, आराम किया, कछुआ लगातार चल रहा है, धैर्य धारण किए हुए चल रहा है, शांत स्वभाव से चल रहा है। नतीजा यह हुआ कि जो विक्ट्री पॉइंट आ रहा था उसके पहले खरगोश को नींद ही आ गई और कछुआ उसके पास से विक्ट्री पॉइंट को छू गया। तो आप सोचिएगा कि जो उनका दृढ़ संकल्प है कछुए का, अगर कछुए ने सोच लिया होता कि मैं खरगोश के सामने कैसे जीतूंगा, तो भला वो दौड़ में हिस्सा कैसे लेता। दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वास है, शांत स्वभाव है, पेशेंस है, धैर्य है, निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहो। इन तमाम कारणों में ये तमाम फैक्टर्स भी इस चीज को महत्व देते हैं कि कछुए की अंगूठी धारण करना लाभदायक होती है। अब इससे होगा क्या? एक तो यह है कि सुखदायक है, जीवन के कई दोष दूर हो जाते हैं इस अंगूठी को धारण करने से। शरीर में, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर व्यापार या घर में धन आने का मार्ग रुक गया है तो वो खुलता है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्यों कि जैसा मैंने आपको बताया कि कछुआ जो है उसका और लक्ष्मी जी का एक गहरा संबंध है, इसलिए मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि सर आपने ये तमाम बातें तो बताई, आप मुख्य मुद्दे पर भी तो आइए। चलो मुख्य मुद्दे पर आते हैं, लेकिन एक बात कहनी है। क्या आप नहीं चाहते कि आप मुझे सब्सक्राइब करें? अगर नहीं चाहते तो क्यों? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों से संबंधित जो वीडियोस में समय समय पर आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, आपको समय पर मिले, हमें भी खूब अच्छा लगेगा।
आप अपने जानकारों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि किसी को बहुत आवश्यकता हो किसी बिंदु विशेष पर जानकारी प्राप्त करने की और वो मेरे चैनल में छुपी हुई हो, वो लाभान्वित हो जाएगा तो आपके गुण गाएगा। चलो अब अपन मुख्य मुद्दे पर आते हैं और वो मुख्य मुद्दा यह है कि कछुए की अंगूठी किस धातु की बनवाई जाए। तो हम यहां पर बता ही देते हैं कि कछुए की अंगूठी चांदी में सर्वश्रेष्ठ होती है। किसी वजह से अगर हम चांदी में कछुए की अंगूठी बनाने में असमर्थ है तो कोई भी व्हाइट मेटल की अंगूठी कछुए की बना लीजिए। आपने कहा सर ठीक है, हम कछुए की अंगूठी चांदी में या व्हाइट मेटल में बनवा लेंगे। चलो तो फिर हम इसे धारण कैसे करेंगे? तो धारण करने के लिए आपके पास में हाथ है, भगवान ने दिया, अंगुलियां है, अंगूठा है, मगर अंगुलियां 4, अंगूठा 1 यानी कि 5 एक हाथ में। तो फिर हम कौन सी अंगुली में धारण करें, किस अंगूठे में धारण करें? पुरुष है तो दाहिना हाथ काम में ले, स्त्री है तो बायां हाथ। लेकिन दोनों के लिए समानता है कि या तो वह मध्यमा में धारण करे जो सबसे बड़ी अंगुली होती है, या वह तर्जनी अंगुली जो अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है, इसे तर्जनी अंगुली बोलते हैं, तर्जनी अंगुली में धारण करे। फिर एक प्रश्न होना चाहिए था आपकी तरफ से कि सर कछुए का मुख अंगूठी धारण करते समय किधर होना चाहिए, या हमारी जब हमने अंगूठी धारण कर ली तो वो किस प्रकार का दिखाई देना चाहिए? देखिए यहां अति महत्वपूर्ण बात है और वह बात यह है कि अंगूठी धारण करते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें कि कछुए का मुख आपकी ओर आते हुए होना चाहिए, बाहर की ओर जाते हुए नहीं, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे, अशुभ ही अशुभ होगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे, ढूंढ भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं लेकिन फिर भी यह अशुभ क्यों हो रहा है, आर्थिक हानि क्यों हो रही है, स्वास्थ्य में गिरावट क्यों आ रही है, बीमारी घर से निकलने का नाम नहीं ले रही है, नकारात्मकता जो नेगेटिविटी है वह क्यों आ रही है। आप सोचिए कि इतनी परेशानियां आ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आगे एक चीज फिर प्रश्न बना कि सर यदि हम चांदी में नहीं बनवाना चाहते, हम किसी दूसरे धातु में बनवाना चाहते हैं तो क्या बनवा सकते हैं? यस, बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि कछुए में जो धातु जो भी काम में लिए, कछुआ बनवाने के लिए, कछुए की अंगूठी बनवाने के लिए, उसमें आपके नाम राशि का जो रत्न है, राशि रत्न, आप उस रत्न को जरूर उसमें जड़वाए और उसके बाद ही अंगूठी धारण करे। आपने फिर प्रश्न किया और वह यह कि सर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमें किस दिन अंगूठी को धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तसल्ली रखो, हम यह भी विचार कर रहे हैं।
मां लक्ष्मी का दिन शुक्रवार होता है। आप शुक्रवार को कछुए की अंगूठी धारण करें, पूरब मुखी होकर या उत्तर मुखी होकर धारण करें। इसमें धारण करते वक्त आपको जो मंत्र बोलना है वो है ओम भगवते कुर्माये ह्रीं नमः। मैं एक बार रिपीट फिर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ओम भगवते कुर्माये ह्रीं नमः। तो इस मंत्र को बोलते हुए धारण करना है। ध्यान रहे कि धारण करने के पहले आप अंगूठी को पहले साफ पानी से, फिर गाय के दूध से, फिर साफ पानी से, फिर गोमूत्र से, फिर साफ पानी से और फिर गंगा जल से स्नान कराकर धूप बत्ती करके उसके बाद ही धारण करें, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलने का है। तो ये चीज आप अवश्य ध्यान रखें। यहां पर फिर एक प्रश्न आया कि सर ये जो अंगूठी है ये तो नग वाली अंगूठी से थोड़ी बड़ी और मोटी बनेगी क्योंकि कछुआ बनेगा ना वो, तो महिलाओं को तो दिक्कत आती है, कपड़े धोने में दिक्कत आती है, आटा ओसनती है, गूंदती है, तब भी दिक्कत आती है। तो इसका एक विधान विद्वानों ने बताया है और वो ये बताया कि आप ऐसे समय में अंगूठी को उतारकर मंदिर में ताक में, पूजा की ताक में रख दे और जिस समय आप काम से, सब कामों से निवृत्त हो जाए उस समय वापस उसे लेकर मां लक्ष्मी जी के चरणों को स्पर्श कराकर फिर वापस धारण कर ले। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई अशुभता नहीं होगी। इस चीज का आप यह भी ख्याल रखें कि ये यही नहीं है, बल्कि हम सोच के लिए जाते हैं, उसके बाद में स्नान करते हैं। तो सोच जाने के पहले देखो, मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि ये भगवान विष्णु के एक अवतार में कूर्म अवतार था। तो बट नेचुरल ये तो हो ही गया कि कछुआ जो है वो कोई मामूली जीव नहीं है। इसलिए आप अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा कि सोच के लिए जब हम दीर्घ शंका के लिए जब हम जाएं, उसके पहले पूजा कक्ष में इसे उतार दे, उसके बाद स्नान ध्यान करे और पूजा करने के पहले इसे पुनः मां लक्ष्मी जी के चरणों को स्पर्श करके धारण कर ले। तो ये इससे क्या होगा कि आपको पाप नहीं लगेगा और अशुभता उसमें नहीं आएगी। अब इस आपको और आगे क्या बताना चाहिए, यहां ये भी है, एक प्रश्न बन गया कि क्या हर राशि वाले लोग कछुए की अंगूठी धारण कर सकते हैं? क्या 12 की 12 राशियों वाले लोगों को यह शुभदायक, लाभदायक, समृद्धिदायक, उन्नतिदायक, प्रगतिदायक होगी? अरे भाई नहीं। और यहां ध्यान रखो, ध्यान कौन? 4 राशि वाले ध्यान रखो। कौन सी राशि है? पहली राशि मेष, दूसरी राशि कन्या, तीसरी राशि वृश्चिक और चौथी राशि मीन। इन 4 राशि वालों को भूल कर भी कछुए की अंगूठी धारण कदापि नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कुछ शुभ होना तो बहुत दूर की बात है,
सिवाय अशुभता के, सिवाय अंधकार के आपके जीवन में कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। अतः ये 4 राशि वाले बराबर बराबर ध्यान रखे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेष राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले जातक कछुए की अंगूठी धारण कदापि ना करे। जय श्री कृष्ण।